क्या आपको पता है इस चीज़ का यूज़ करने से कंपोस्टिंग का प्रोसेस जस्ट आधा हो सकता है। जैसे किसी को 3 महीने लग रहे हैं तो वो 1.5 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो खास है क्योंकि हम ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं जिससे आपके प्लांट को ओवरऑल न्यूट्रिशन मिलेगा। आपने मार्केट से वर्मी कंपोस्ट खरीदा होगा, काऊ डंग कंपोस्ट खरीदा होगा और आपने नीम कंपोस्ट खरीदा होगा, मस्टर्ड केक खरीदा होगा, बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी खरीदे होंगे। बट ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये नेचुरली आपको एनवायरनमेंट में मिल जाएगा और इस पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बट ये सारे फर्टिलाइज़र से ऊपर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सारे प्लांट को। इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों बनाने का प्रोसेस बहुत इजी है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बट ये जो रिजल्ट देता है वो बहुत बेहतरीन होता है किसी भी और फर्टिलाइज़र से रिलेटेड। ये वीडियो देखते देखते भी आप किसी भी पॉट में जाकर देखेंगे तो वो फर्टिलाइज़र ऑलरेडी अवेलेबल होगा आपके पॉट के अंदर। तो दोस्तों, इसको बनाने का प्रोसेस बहुत इजी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग। एंड फाइनली वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक लाइक टारगेट देता हूँ आपको, वो है 4000 लाइक। और हाँ, आज मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछने वाला हूँ। आपने लाइफ में कभी एयरलेयरिंग करी है या नहीं? और अगर नहीं करी है तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए क्योंकि इससे आप एक ही प्लांट से मल्टीपल प्लांट्स ईजिली बना सकते हैं। तो अगर आपने एयरलेयरिंग करी है आज से पहले या फिर अब करने वाले हैं, वो कमेंट में बताना। या फिर आपने नहीं करी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लीफ कंपोस्ट या फिर लीफ मोल्ड बनाने का नया तरीका है और दोस्तों इसको हम बनाएंगे एक ग्रो बैग के अंदर। दोस्तों, मैंने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए बट ग्रो बैग के अंदर सबसे बेस्ट रिजल्ट मिला है मुझे। ग्रो बैग में भी वही ग्रो बैग लेना है जो कपड़े का बना हुआ है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल होता है और काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैदा होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हवा मिलती है अपना काम करने के लिए। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे प्लांट्स होंगे जो अपनी पत्तियां गिरा देते होंगे। तो बस आपको वो इकट्ठी करनी है और बस सूखी हो या गीली हो, जो नॉन यूज़ प्लांट है वो मैं आगे आपको बताऊंगा कौन से वाले हैं, उनको भी आप इस ग्रो बैग के अंदर डालते रहिए। देखिए आप कितना सारा इसमें हमने भर दिया है। पत्तियों की खाद के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन होता है जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। तो इसमें दोस्तों हम एक चीज़ और डालेंगे, वो है बनाना पील। ये ऑप्शनल है बट इसको डालने के बाद आपके इस फर्टिलाइज़र के अंदर पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी जो प्लांट के ओवरऑल डेवलपमेंट और फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस हल्के हाथों से प्रेस करिए और बस आपका ये फर्टिलाइज़र डिकम्पोज होने के लिए रेडी है। इसमें पानी डालिए और बस छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आपको आपके कंपोस्टिंग के अंदर एक इंग्रेडिएंट्स और डालना है, वो है आपके घर के खरपतवार। आपके गार्डन में बहुत सारे खरपतवार उगते होंगे, उनको आप लीजिए, तोड़िए और इस कंपोस्ट बिन के अंदर डाल दीजिए। ये दोस्तों बहुत रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। क्यों? क्योंकि ये आपके गार्डन के अंदर से आपके सॉइल में से काफ़ी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं जो आपके मेन प्लांट को नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों इनको लीजिए, इनको तोड़िए और बस अपने कंपोस्ट बिन के अंदर डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके गार्डन में लीफ की कमी है और अगर आपको कंपोस्टिंग बनानी है तो आप गार्डन में जा सकते हैं, बड़े पेड़ में कुछ पत्तियां तोड़ के ला सकते हैं और बस उसको अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। इससे दोस्तों आपका कंपोस्ट बिन रेडी हो जाएगा और बड़े प्लांट में से कुछ पत्तियां तोड़ने से प्लांट को नुकसान नहीं होता है। तो हमारे ये कुछ प्लांट हमने कट करे थे, उसमें से हमें एक्स्ट्रा लीफ मिल गई तो हमने इसको कंपोस्ट बिन में डाल दिया। आपको ध्यान रखना है मोटी मोटी ब्रांचेस कभी डिकम्पोज नहीं होती है इतना जल्दी। तो जितनी भी मोटी ब्रांचेस है उनको निकाल देना, सिर्फ और सिर्फ लीफ पार्ट ही आपको डिकम्पोज में रखना है। जैसे जैसे समय बीतेगा आपका कंपोस्टिंग कंप्लीट होता रहेगा और आपको मल्टीपल टाइम उसके अंदर न्यू लीव्स ऐड करनी होगी। आप सॉइल थोड़ी बहुत ऐड कर सकते हैं जिससे कंपोस्टिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको डे बाय डे आपको पत्तियाँ ऐड करनी होगी आपके कंपोस्ट बिन के अंदर क्योंकि हमारा जितना भी मिक्स है वो नीचे की तरफ दबता जाएगा क्योंकि अंदर कंपोस्टिंग प्रोसेस चल रहा है। नियरली 45 डेज़ हो चुके हैं और यहाँ पर अब हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालना बंद कर दिया है क्योंकि अब हमें डालना है इसके अंदर कंपोस्ट मेकर जो हमारे कंपोस्टिंग के प्रोसेस को हाफ कर देगा। तो ग्रो बैग का दोस्तों बेनिफिट ये मिला कि कंपोस्टिंग थोड़ी सी फास्ट हो गई क्योंकि चारों तरफ से हवा आ रही थी, ब्रीदेबल था पूरा एनवायरनमेंट। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं कंपोस्ट मेकर जिससे हमारी कंपोस्टिंग और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो आपको ऊपर की तरफ इसको स्प्रिंकल करना है और बस इसमें पानी डालकर आपको वेट करना है। सिंपल सा रूल है, जितना ज़्यादा पानी मिलेगा, जितनी ज़्यादा हवा मिलेगी, उतना जल्दी आपका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा ग्रो बैग काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल है, मतलब चारों तरफ से इसको हवा मिल रही है तो चारों तरफ से कंपोस्टिंग का प्रोसेस हो रहा है। कंपोस्टिंग का प्रोसेस इसलिए फास्ट हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा शफल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि अगर आप नॉर्मल पॉट में यूज़ करेंगे तो आपको शफल करना पड़ेगा जिससे आपका कंपोस्टिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा।
चलिए चेक करते हैं हमारी पत्तियों की खाद कितनी ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी है। ऊपर की तरफ डिकम्पोजिशन थोड़ा सा कम है, बट जैसे ही हमने एक लेयर शिफ्ट करी हमारे यहाँ पर बहुत सारा हमें कंपोस्टिंग दिखने लग गया। चलिए निकाल कर चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों कितने जल्दी हमारे लीफ के अंदर डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। हमारी पत्तियों की खाद अब दोस्तों बहुत कम समय में रेडी होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो मोटी मोटी टहनियाँ हैं वो रह गई है, बाकी जो पत्तियाँ थी वो पूरी गल चुकी है। चलिए बेस पर चेक करते हैं हमारी कंपोस्टिंग कितनी ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है। और ये रहा दोस्तों रिजल्ट, कितनी ज़्यादा फाइन क्वालिटी में हमें कंपोस्ट मिल चुकी है। हमारी पत्तियों की खाद रेडी है और ये छोटे मोटे कीड़े दोस्तों और ज़्यादा कंपोस्टिंग प्रोसेस को फास्ट करते हैं, तो इनको हटाने की ज़रूरत नहीं है। एक दो बार के लिए हम हमारे कंपोस्टिंग को ईजिली शफल कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपका कंपोस्टिंग प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और अब ये दोस्तों बचा हुआ हिस्सा भी हम इसमें डाल देते हैं और वेट करते हैं हमारी कंपोस्टिंग को पूरा होने का। अब यहाँ पर दोस्तों हम वेट करेंगे, पानी डालते रहेंगे और बस इसको फुल सनलाइट में रख देंगे। नियरली 70 डेज़ के बाद दोस्तों आपकी लीफ कंपोस्टिंग पत्तियों की खाद रेडी है, लीफ मोल्ड रेडी है। अब यहाँ पर आपने बड़े बड़े जितने भी तिनके होते हैं वो निकाल देने हैं और बस आपका जो मिक्सचर रहेगा वो रहेगा लीफ कंपोस्ट और हल्की फुल्की मिट्टी। पत्तियों की खाद को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये प्लांट के लिए अमृत है और एक्चुअल में यही नेचुरल फर्टिलाइज़र है। अब आप इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम पहले छानेंगे। तो आपको एक छन्नी लेनी है प्लास्टिक की और बस आप हल्के हाथों से इसको छान लीजिए। और क्योंकि दोस्तों इसमें जो बचा हुआ हिस्सा है वो अभी डिकम्पोज होना और ज़्यादा बाकी है, वो हम दूसरे बकेट में इकट्ठा करेंगे। ये है वो हिस्सा। और फाइनली दोस्तों हमारा लीफ कंपोस्ट के ऊपर नज़र डालिए कितनी ज़्यादा फाइन क्वालिटी है। और दोस्तों ये प्लांट को देने के बाद प्लांट के अंदर बूस्ट होने वाली सारी ग्रोथ मैं आपको बताऊँगा इसका रिजल्ट भी। चलिए एक बार मैं सारे लीफ कंपोस्ट को छान लेता हूँ। इससे दोस्तों हमें पता चल जाएगा कितना ज़्यादा हमारे पास लीफ कंपोस्ट अवेलेबल है और कितना ज़्यादा हमें फिर से डिकम्पोज करने के लिए रखना है। फाइनली आप देख सकते हैं एक तगारी भर के हमारे लीफ कंपोस्ट मिल चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक एक मुट्ठी सारे गमलों में डाल सकते हैं या फिर गार्डन के सॉइल मिक्स में यूज़ कर सकते हैं, मल्चिंग में यूज़ कर सकते हैं और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और सालों साल इस लीफ कंपोस्ट को कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और इसकी क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव होती जाएगी। चलिए हमारे लीफ कंपोस्ट को थोड़ा स्टेरलाइज कर लेते हैं। इसको सनलाइट में 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे ये ड्राई हो जाए, जिससे इसके अंदर कोई भी फंगस हो तो वो चली जाए और या फिर कोई कीड़े मकोड़े हो वो भी धूप की वजह से इसके अंदर से निकल जाएंगे। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हम फिर से डिकम्पोज होने के लिए उसी ग्रो बैग में छोड़ देंगे। आप जब भी कोई कंपोस्ट बनाएं उसको धूप में ज़रूर स्टेरलाइज करें। तो एक बड़ा सा चौड़ा सा बर्तन लीजिए या फिर बड़ा सा चौड़ा सा एक टब लीजिए और उसमें आपकी कंपोस्ट को फैला दीजिए और कम से कम 1-2 घंटे के लिए उसको सनलाइट में रहने दीजिए। इससे आपके इस कंपोस्ट के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा फंगस होगी मॉइस्चर की वजह से वो सारी किल हो जाएगी और फिर ये रेडी है दोस्तों प्लांट में डालने के लिए। 2 से 3 घंटे के बाद आपकी पत्तियों की खाद रेडी है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राई हो चुकी है। चलिए इसको डाल देते हैं फ्लावरिंग, फ्रूटिंग या फिर बहुत सारे प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले हम डालेंगे हमारे फेवरेट गुड़हल के प्लांट के अंदर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर लीफ आती है तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर टाइम टू टाइम आपने इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डाला तो ये दोस्तों ये फ्लावरिंग रोक देगा। तो बढ़िया सा सॉल्यूशन है, फर्टिलाइज़र डालते रहो हर 20 से 25 दिनों में। तो यहाँ पर हम लीफ कंपोस्ट डालेंगे जिससे इसको ओवरऑल डेवलपमेंट मिले, क्योंकि इसके अंदर हमने केले के छिलके भी डाले हैं जो इस फ्लावरिंग बूस्टर है। फाइनली पानी दीजिए और बस फर्टिलाइज़र को अपना काम करने दीजिए। टमाटर तो हम सभी खाते हैं ना। अब यहाँ पर दोस्तों टमाटर के पौधों में एक खास बात है, इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है और हर 20 से 25 दिन के अंदर तो आपको देना ही है। अगर आप और ज़्यादा जल्दी दे सकते हैं तो वो भी इनके लिए बहुत बेहतरीन रहता है। टमाटर के पौधे की जड़ें जनरली सरफेस पर ही रहती है तो 1/2 इंच का आप गुदाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें अपना फर्टिलाइज़र डालें जो हमने अभी बनाया है। लीफ कंपोस्ट डालने के बाद आप वाटर डालिए और अपने टमाटर के पौधे को फुल सनलाइट में रख दीजिए। इससे आपके टमाटर भी बड़े बड़े आएंगे और आपके टमाटर के फूल कभी गिरेंगे नहीं। मैरीगोल्ड के सीडलिंग तो आप सभी ग्रो करते हैं ना। ये देखिए कितने शानदार तरीके से हमारे मैरीगोल्ड ग्रो हो रहे हैं। अब इसमें दोस्तों हमारे पास लीफ कंपोस्ट अभी तैयार हुआ है तो हम इसको ऊपर से ही अप्लाई करेंगे और अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है तो इनके सॉइल मिक्स में आप डाल दीजिएगा। इससे इनकी ग्रोथ और ज़्यादा 2x हो जाएगी। मतलब ये जो अभी 2 पत्ती दिख रही है ना, आपको 4 पत्तियाँ नजर आएगी और बहुत जल्दी ये ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर गुलाब है हमारे पास। तो दोस्तों आप चाहते हैं ना गुलाब की साइज़ और ज़्यादा बड़ी हो जाए और आपके पास मल्टीपल गुलाब आते ही रहें कंटिन्यू, तो ये वाला फर्टिलाइज़र डेफिनेटली हमें डालना है। पत्तियों की खाद डालने से दोस्तों 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो होता है हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और दूसरा है मल्चिंग। इससे आपको पानी भी कम देना होता है।
तो यहाँ पर आपका सवाल होगा क्यों ना हम पेड़ की गिरी हुई पत्तियों को ऐसे ही छोड़ दें, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसे फंगस लग जाती है क्योंकि वो पत्ती पूरी डिकम्पोज नहीं हुई है, तो उसके ऊपर बहुत सारे फंगस अटैक होते हैं, बहुत सारे कीड़ों के अटैक होते हैं, तो आपके प्लांट की ग्रोथ को ख़राब कर सकते हैं। अगर जड़ों में फंगस लग गई तो आपका गुलाब का पौधा मर सकता है। तो आपको पत्तियाँ नहीं रखनी है कोई भी एक्स्ट्रा, आपको सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोज करे हुई लीफ कंपोस्ट ही डालना है। एंड फाइनली वाटर देने के बाद आपका डिकम्पोजिशन प्रोसेस और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा और उसके बाद फर्दर डिकम्पोज होगा और प्लांट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से एब्जॉर्ब करेगा। सो दोस्तों, ये रहा हमारा कंप्लीट वीडियो। आपको बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो डेफिनेटली आप ग्रो बैग में अपना लीफ कंपोस्ट बनाइए। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टारगेट पूरा करिए। हैप्पी गार्डनिंग।